हाँ जी, तो बी जब आपका बी और बी क्या हो जाए, आर पैरेलल, ठीक है, तो आपके पास पार्टिकल कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन काहे को, बिकॉज एफ एम कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू जीरो। केस टू हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, जो कि हो भी चुका था, कि अगर v और b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ओके बेटा, तो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल बी देयर, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मोशन विल बी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ओके बेटा, एंड नेक्स्ट रेडियस किसके बराबर आया था सर्कुलर मोशन का, mv बाय qb, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट उसके बाद अगली चीज जो हमने निकाली थी, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, कितनी देर में एक चक्कर अपना पूरा करेगा, सो व्हाट इज टाइम पीरियड दैट पर्टिकुलर, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो कितना हो जाएगा, इट इज 2 पाई m बाय qb, गॉट इट बच्चे। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एक ही चीज रह गई थी, फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो आप देख भी सकते हैं, बड़ा इजीली आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि अगर आप बात करें तो 30 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, वन रेवोल्यूशन इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 30 सेकंड, सो इट इज वेरी इजी, काफी आसान है। सो देखिए 30 सेकंड में यू आर हैविंग कितना, वन रेवोल्यूशन, तो आपको फ्रीक्वेंसी का वैसे पता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, 1/t रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो विच मींस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, 1/t है। सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई m बाय qb। अब qb है वो किसमें आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो विच मींस क्या हो जाएगा, qb बाय 2 पाई m इज द आंसर। सो दीज थ्री एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट, रेडियस कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, एंड ये चीज कितनी होती है। अब नाउ सी वन थिंग इज देयर, एज आपका साइक्लोट्रॉन को सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज नाउ नॉट इन द सिलेबस, ओके। सो नाउ व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है आपका, न्यूमेरिकल मोशन में कहां से आने के चांसेस बनते हैं, इस सेक्शन से आने के बनते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल जितने भी आने के चांसेस बनते हैं, यहीं से आने के बनते हैं। सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी फॉर्मूला, आपकी टिप्स पे होना चाहिए, वो फॉर्मूला निकाला कैसे है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। मोशन में सर्कुलर पाथ की ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी वो भी आपको आना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स शुड बी वेल सेट इन योर माइंड। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए, ठीक है। कंसेप्चुअल्स के लिए आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एसएल अरोड़ा में लास्ट वाले न्यूमेरिकल छोड़ने हैं, लास्ट 25%, उससे पहले कि आपके चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर सकते हैं, और प्रदीप में से आप कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस, ठीक है। ओके, सो नाउ मैं भी कंसेप्चुअल की असाइनमेंट आपको भेजूंगा, कल तक आ जाएगी मेरे पास, टुमारो आई विल सेंड, ओके। सो सी बच्चे, सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद की अगर हम बात करें आगे की, तो दैट इज एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर आपके पास टाइम पीरियड को हम देखें, तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तेज एंटर करे चाहे स्लो एंटर करे, जो आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक गिवन मास, मैं आपसे क्वेश्चन रख दूं आपके सामने, बड़ा इजी, आपको स्टेटमेंट्स लिखनी चाहिए कि इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, इज मूविंग इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, यानी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर घूम रहा है, ठीक है, ओके। सो इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड, अगर स्पीड आपने डबल कर दी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एकदम से दिमाग में आता है, अच्छा स्पीड डबल होगी, स्पीड डबल होगी इसका मतलब तेज भागेगा, इसका मतलब टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ऐसा पहला थॉट दिमाग में अराइज होता है। लेकिन व्हेन यू लुक एट द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, 2 पाई m by qb, मास वही है, चार्ज पार्टिकल सेम है, ठीक है, चार्ज वही है, बिकॉज गिवन चार्ज पार्टिकल के बारे में बात चल रही है, ओके। आफ्टर दैट अगर आप बात करें मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो विच मींस आप स्पीड डबल करिए ट्रिपल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ये फर्क नहीं पड़ता, तो पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर हम कहें कि इसी में आगे ऐड कर सकते हैं, हम ये 3 पॉइंट्स लिखे थे, ये 4 था, ठीक है, आगे ऐड करते हैं, हम यहीं पे ऐड करते थे, यहाँ पे लिखते हैं इफ स्पीड ऑफ charged particle is changed, ठीक है, ओनली स्पीड, सिर्फ स्पीड चेंज करेंगे, ठीक है, इफ ओनली स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज चेंज्ड, ठीक है, while it is moving perpendicular to the magnetic field,
So please remember, there will be no effect on time period. टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग गया इसमें पेपर में, क्या पूछा उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कि अगर स्पीड डबल कर दी, सपोज स्पीड इज डबल, तो कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शंस में मेंशन कर रखा है रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तीनों मेंशन कर रखे हैं आपसे। तो किस किस फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, किस किस पे फैक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, सपोज आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो बी वेरी फास्ट, ऐसी ऐसी चीजों को लिखने में बहुत फास्ट रहे, स्पेशली यू कैन अरेंज योर नोट्स फ्रॉम प्राची, काफी जल्दी लिख लेती हो इन सब चीजों को। ठीक है, ओके। तो अगर स्पीड आपने डबल कर दी, सपोज स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल आपने डबल कर दिया, तो क्वेश्चन पूछा गया है रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत इजी है, देखिए रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2v हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहीं से आपके एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर निकलता है, रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल गेट डबल। ठीक है, डबल हो गया, ओके। टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अनअफेक्टेड, एंड फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। यानी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड बढ़ाने का, रेडियस क्या हो जाएगा, डबल। अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मान लो किसी ने पूछ लिया कि टाइम पीरियड पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता स्पीड को बढ़ाने का, तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है और स्पीड क्या होती है, अभी बहुत इजी है। अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया, तो आप यहां से देख रहे हैं रेडियस भी क्या हो गया, डबल। तो यानी इसका डबल होना और इसका डबल होना एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसल आउट। दैट्स व्हाई आपका चार्ज पार्टिकल अपने टाइम पीरियड में कोई भी चेंज महसूस नहीं करता। तो व्हाट विल बी द आंसर, अगर कंसेप्चुअली आप आंसर करेंगे कि if speed is doubled, ठीक है, अगर आपने स्पीड डबल कर दी, स्पीड इज डबल्ड, द circumference of the circular path also gets doubled, therefore t remains unaffected। टी की वैल्यू पे इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आपको लैंग्वेज में आंसर करना हो सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू आंसर। ठीक है, फार्मूला के बेसिस पे तो आप आंसर कर ही देंगे, लेकिन किसी ने पूछ लिया कि एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ कि अगर स्पीड डबल करते हैं तो टाइम पीरियड पे कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। स्पीड डबल करने से सिंपल सी बात है, रेडियस भी डबल हो जाता है, रेडियस का डबल होना और स्पीड का डबल होना एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइम पीरियड इफेक्टेड नहीं होता। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज पे चलते हैं। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है बेटा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है तीसरा केस। ठीक है, केस नंबर 1 V और B पैरेलल, केस नंबर 2 V एंड B परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ केस नंबर 3 जब V और B एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ओके। सो केस नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक। देखिए सो नाउ बेटा व्हाट इज केस नंबर 3, केस थर्ड, when B and B are at an angle theta with each other। ठीक है, आपके पास V और B किसी एंगल थीटा पे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो इन दैट केस, उस केस में आपके पास क्या होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू सी, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, तो पहले फिगर बना लेते हैं। लेट्स से बच्चे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर B। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई और वेलोसिटी वेक्टर आ गया। एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। सो दे आर मेकिंग सम एंगल विद ईच अदर। ओके, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ओके, अब आप ना इसको बहुत इजी, आपने दो केसेस पढ़े हैं। एक तो जब v क्या होता है, b के पैरेलल, तब क्या होता है, v चेंज ही नहीं होता, यूनिफॉर्म रहती है वेलोसिटी। और जब v जो है वो b के परपेंडिकुलर होता है, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड तो चेंज नहीं होती। ठीक है, पढ़ा था हमने, प्रूव भी किया था कि स्पीड चेंज नहीं होती। ठीक है,
स्पीड विल नॉट चेंज मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन की वजह से, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी सर्कुलर मोशन की, ठीक है। मैंने कल आपको प्रूव भी करके बताया था कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज उससे हमारा क्या निकलता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कितना निकल के आता है, 0। अब समझो, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई मैग्नेटिक फोर्स लगने पे, तो स्पीड भी कहां से चेंज हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई स्पीड का आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो पैरेलल कंपोनेंट है दोनों मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपके पास परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, यानी पार्टिकल इसमें भाग जाता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, 5 बार पूछेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। आज आगे तो आपने ऐसे 2 लाइंस लगा ली, बड़ा इजी समझा, ठीक है। सो आपने इसका ये वाला कंपोनेंट तोड़ लिया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस कंपोनेंट, दिस इज v cos थीटा, अब ज्यादा आसान है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट, दिस इज v sin थीटा, ठीक है। v sin थीटा v के परपेंडिकुलर है, तो इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का नाम क्या रख दिया, v परपेंडिकुलर, और v cos थीटा v के पैरेलल है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, v पैरेलल। सो बेसिकली बेटा यू हैव 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी हियर, वन इज v पैरेलल एंड वन इज v परपेंडिकुलर, ठीक। समझ में आ गया आपको, तो बहुत इजी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं v परपेंडिकुलर एंड v के बीच का इंटरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट अब समझिए, बहुत आसान है। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो कौन से वाले केस की तरह है, केस नंबर 2 के, जहां पे वेलोसिटी और v एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बिकॉज़ ये कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी के सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, v परपेंडिकुलर है, सॉरी जस्ट मेक अ करेक्शन, ओके। सो अगर आप देखें तो दिस इज योर v परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है वो कैसा है, नेचर में पॉजिटिव, तो आपको पता है q का रोल खत्म हो जाता है, तो सी आपके पास दिस इज v पर v क्रॉस b की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, सर्कुलर पाथ में ये अंगूठा आपको किसका डायरेक्शन देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो व्हिच मींस दिस थंब इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। सो v क्रॉस b, तो v परपेंडिकुलर क्रॉस b, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से यू आर गोइंग टू गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके पास देखिए v परपेंडिकुलर और b, इन दोनों के आपसी इंटरेक्शन की वजह से आपको मिलेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगी, एफएम के डायरेक्शन से, तो v क्रॉस b ऐसे घुमा दिया राइट हैंड, तो ये थंब अंदर की तरफ को जा रहा है, बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रही है, अंदर की तरफ को, तो बीच में पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे भागने लगेगा। अभी सिर्फ इनको देखिए, सिर्फ इसको, आपके पास v परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है और v का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। v परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और v इस तरफ, तो v परपेंडिकुलर और v के इंटरेक्शन की वजह से आपको बोर्ड के अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दिखाई देगा, ठीक है। तो व्हिच मींस पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे भाग जाएगा। आपको पता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपके पास जो पार्टिकल है वो क्या करता है, सर्कुलर ट्रैक पे घूमना स्टार्ट कर देता है, वेरी इजी। तो नाउ सी, जब आपके पास v परपेंडिकुलर और b का इंटरेक्शन आप चेक करेंगे, तो दिस इज v परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं थोड़ी ये साफ फिगर आपके लिए ड्रॉ करता हूं, सो सी बेटा, नाउ व्हाट यू हैव, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड v and this is v perpendicular, got it बच्चे। so v cross b किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, which means सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है, अंदर की तरफ। इस इंस्टेंट पे सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, आपके पास fm का डायरेक्शन किधर आ गया, इनसाइड, which means ये पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे भागेगा उसका सेंटर किधर लाई करता है, बोर्ड के अंदर की तरफ। प्लीज इसको समझिए, बोर्ड के अंदर की तरफ। और मैंने बताया था, अब देखिए ऐसे आ रहा है आपका एफएम का डायरेक्शन, ये आ रहा है, तो मैंने बताया था सेंटर, एफएम सेंटर किधर की तरफ होता है, एफएम की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, प्लीज सी। तो समझिए ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा आसान है। दिस इज बी, ये बी आ गया, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज बी परपेंडिकुलर, एंड बेटा दिस इज फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन है अंदर की तरफ को। तो चार्ज पार्टिकल कैसे घूमता है, फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो व्हिच मींस ये चार्ज पार्टिकल ऐसे अपने मोशन को स्टार्ट कर देगा, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा।
व्हिच मींस ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से अंदर की तरफ एक सर्कुलर मोशन पे घूम, ये जो सर्कुलर मोशन है ये इनसाइड द बोर्ड है, इसकी एक एनिमेशन आपको उसके बाद आपको काफी हद तक क्लियर रहेगा। सो ये इनसाइड इस तरह से अंदर की तरफ क्या हो गया, घूम गया, ठीक है। लेकिन अभी तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल will charged particle yes charged particle will experience a force Fm perpendicularly inward the plane of this board and therefore will move in a circular track whose center is inside the board, ठीक है, जिसका सेंटर बोर्ड के अंदर है, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, समझ में आ गया इस तरह से। बट एक चीज हम भूल गए, अभी हम किसका इंटरेक्शन भूल गए, V पैरेलल और B का। आपको पता है एक कंपोनेंट वेलोसिटी का पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और इनके बीच कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता नहीं है V पैरेलल और B के बीच में, यानी कि चार्ज पार्टिकल अंदर घूमने के साथ साथ सामने की तरफ V पैरेलल से भी चलता चला जाएगा। तो आप समझिए एक चीज ऐसे घूम रही है, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक फॉलोड बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो इस तरह से घूम रही है, ठीक है। अब इस तरह से घूमते घूमते उसको सामने की तरफ भी कोई लेके जा रहा है, तो which means मोशन कैसा बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज कॉल्ड एज हेलिकल मोशन। आपका चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ पर भागना स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअल मोशन कैसा बनेगा, उस एक्चुअल मोशन को ड्रॉ करते हैं, सी बच्चे। ओके बेटा, सो सच काइंड ऑफ मोशन विल बी देयर। आपको क्लियर हुआ ये? दिस इज वेरी वेरी इजी, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको ये शो करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। वी आर गोइंग टू सी दैट आल्सो, बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन ट्रेस दिस पाथ, हम ये पाथ ट्रेस कैसे कर सकते हैं। पहले एनिमेशन शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे स्क्रीन, तो आप फटाफट से उसको देखिएगा, ठीक है। ओके हाँ जी, यस बेटा, आप इस वीडियो में देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे V परपेंडिकुलर भी दिखाई दे रहा होगा, दिस इज V परपेंडिकुलर, ओके, एंड दिस इज V पैरेलल। सो V के दो कंपोनेंट होते हैं, दिस कंपोनेंट इज ओके। सो सी बच्चे, ये आपका जो कंपोनेंट है, दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर V परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास क्या है, दिस इज V पैरेलल। तो ये कुछ एंगल बना रहा था यहाँ पे ऐसे, सो दिस वाज वेलोसिटी मेकिंग सर्टेन एंगल विद V के साथ कुछ एंगल बना रही थी आपकी वेलोसिटी, ठीक है, जिसके दो कंपोनेंट टूटे, एक ये टूटा V परपेंडिकुलर और ये वाला टूटा आपका क्या, V पैरेलल। लाइकवाइज हमारे पास भी बोर्ड पे क्या था, V पैरेलल था और V परपेंडिकुलर था। सो नाउ आफ्टर दैट इसको प्ले करते हैं आगे। सो यस बेटा, तो नाउ यू कैन सी ये इंटरेक्शन हम दिखा रहे हैं, देखिए आप लोग, V पैरेलल इसने यहां से उड़ा दिया है, सिर्फ V परपेंडिकुलर आपको दिखा रखा है,
और मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है, दोनों का इंटरेक्शन आपको दिखा रखा है। आप डायरेक्शन ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करने के बाद? V क्रॉस B करने के बाद अगर आप अपनी उंगलियों को राइट हैंड की V, देखिए अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को V परपेंडिकुलर की तरफ लगाएंगे और B को यानी पाम को किधर की तरफ फेस करेंगे? B की तरफ, तो आपका डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये आ जाएगा अंदर की तरफ को। ठीक है, आपको मेरा माउस विजिबल है? हाँ जी बच्चे। यस सर। ओके, Yes, sir. दिस इज योर V परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या हो गया? दिस इज V परपेंडिकुलर, दिस इज B। तो अगर आप पाम अपने राइट हैंड का प्लीज यूज करिएगा, अगर आपका पाम किधर की तरफ फेस कर रहा है? इसकी तरफ, और अगर आपकी फिंगर्स राइट हैंड के ऊपर की तरफ है तो आप देखिएगा आपके राइट हैंड का थंब आपको यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, विच में सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आपको दिखाई देगा। दिस इज वेरी, भी आपको बना के भी दिखाएगा। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है तो चार्ज पार्टिकल इस तरह के एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमना स्टार्ट कर देगा। तो दिखाएगा अभी। सो सी, आप देख सकते हैं जब आप इसको घुमाएंगे तो इन्होंने फ्लेमिंग रूल लगाया, मैंने फ्लेमिंग रूल आपको नहीं बताया। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी चीज बताई है। ठीक है, सो जस्ट प्लीज देखिए इसको। यस, तो ये आपके पास आ गया प्लेन। इस प्लेन के अंदर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो देखिए काफी इजी है समझना, दिस इज नॉट एट ऑल टफ। देखिए, सो दिस इज योर सर्कुलर पाथ, दिस इज सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। तो हम कहेंगे ये सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल आ गया। ठीक है बेटा, ओके, सो दिस इज योर सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, अब देखिए सर्कुलर पाथ के साथ साथ इस तरफ V पैरेलल की वजह से, अब इन्होंने V पैरेलल भी लगा दिया, तो देखिए चार्ज पार्टिकल सामने की तरफ भी V पैरेलल से जाता रहेगा। जो ये बॉल आपको ऑरेंज से सामने की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि V पैरेलल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज नहीं होता। तो विच मींस ये, अब देखिए चार्ज पार्टिकल का असली मोशन आपको दिखाई देगा, सर्कुलर और प्लस आगे की तरफ भी जा रहा है। तो सर्कुलर और आगे की तरफ जाने की वजह से आपका चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ हेलिकल पाथ। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये हेलिकल पाथ आपको दिखाई दे रहा है। गोल गोल घूम रहा है, किसकी वजह से? V परपेंडिकुलर और B के इंटरेक्शन की वजह से। और सामने की तरफ जा रहा है किसकी वजह से? V पैरेलल नहीं। ये प्लीज मत चलाइए मोबाइल की स्क्रीन पे, बहुत जोर का चपाट करूंगा मैं जो भी है। ठीक है, ओके, सो V पैरेलल, इसको रब करो जिसने भी चलाया ये। यस, इसको रब करिए। ओके, सो प्लीज सी, अब आपका चार्ज पार्टिकल जो है सामने की तरफ जाता चला जाएगा। ओके, सेंटर ऑफ हेलिक्स आपका किधर लाई करेगा? लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। आप देख सकते हैं उसने आपको सेंटर ऑफ हेलिक्स भी बताया इसके अंदर। ये कौन बदतमीज है? पहले ये बताओ तुम मुझे, तुम लोगों को तमीज नहीं है? तुम लोग वैल्यू नहीं दी क्या पेरेंट्स ने जरा सी भी? मैं मना कर रहा हूं कि मत करो ये काम, स्टिल यू पीपल आर डूइंग द सेम वर्क। ओके, सो प्लीज सी, ये देखिएगा फटाफट से, दोनों कंपोनेंट दिखा रहा है आपको। हाँ जी, तो दिस इज योर FM, मैग्नेटिक फोर्स है। यूनिक 2 है क्या? कर लो भाई, राम कटेगी टॉपिक की, कोई बात नहीं। तो सेटिंग में जाके बंद कर दो। क्या बंद करूं? फिर ऑप्शन आता है उससे कोई ड्रॉ नहीं कर पाएगा।
या फिर दूसरा ऑप्शन होता है, जो ड्रॉ करेगा आपके पास उसका नाम आ जाएगा लिखा हुआ। मेरी तो वीडियो ही अटक रखी है सर। सर मेरे को तो आप दिखाई नहीं दे रहे सर। मैंने अभी ज्वाइन किया है। सर ये कांटे कूटे से लगे आ रहे हैं सर स्क्रीन पे, आप तो दिखाई नहीं दे रहे। चलिए कोई बात नहीं। सर आपकी आवाज दो बार सर स्क्रीन पे ग्रे ग्रे आ रहा है कुछ। वैसे बड़ी अच्छी बात है ना, कमाल के लोग। ओके चलिए कोई बात नहीं, देख लिया आपने वीडियो, जितना आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है ना, कई बार हजम नहीं होता कुछ अच्छी चीज दोनों, तो डाइजेशन खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। देखिए तो सी बच्चे, आपके पास इस तरह से चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, आपने ये देख लिया, ठीक है। सर्कुलर मोशन करेगा बिकॉज ऑफ एफएम, ठीक है, जो उस पे एक्ट कर रही है, और सामने की तरफ मूव करेगा वी पैरेलल की वजह से, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, तो व्हिच मींस ये आपके पास सेंटर ऑफ हेलिक्स हो जाएगी। दिस लाइन इज कॉल्ड एज, दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ, ठीक है। ये लाइन लाइन क्या एक्सिस ऑफ होगी? हेलिकल पाथ है, तो इसके बीच में से आपको जाती हुई दिखा दे रही है, ठीक है। बीच में दिस से लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द हेलिकल पाथ, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में लाई करेगी हेलिक्स के, सो हेलिक्स बिल्कुल स्प्रिंग की तरह रहेगा, ठीक है, और स्प्रिंग के बीच में से एक एक्सिस जाती होगी, और वो एक्सिस विल बी कॉल्ड एज आपकी सेंट्रल एक्सिस ऑफ द हेलिकल पाथ, ठीक है। तो हेलिकल पाथ इस तरह से क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, सो नाउ इसमें आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। फर्स्ट वन इज radius of the helical path, okay, radius of the helical path. Second one, time period of helical path, okay. Now third one, इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, that is pitch of the helical path, ठीक है। आपके पास पिच आ जाती है हेलिकल पाथ की, टाइम पीरियड आ जाता है हेलिकल पाथ का, एंड आफ्टर दैट बेटा यू हैव व्हाट, यू हैव रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है, सो फटाफट से देखिए हाउ वी यूज्ड टू फाइंड आउट दिस, ऑल ऑफ दीस फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। सो देखिए रेडियस कैसे निकलेगा, बाय द कांसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सी बेटा, डेरिवेशन नंबर 1, radius of the हेलिकल पाथ, इंपॉर्टेंट बच्चे। तो रेडियस आपके सामने कहां पे है, दिस इज रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। अगर आप देखना चाहिए फिगर में आपके लिए एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, हो नहीं वैसे आप लोग लाए, ठीक है, बस आप में से जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनके बारे में ध्यान आ जाता है, तो ये लगता है कि नहीं यार, अदरवाइज आजकल बच्चे पढ़ने के लायक है नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर हेलिकल पाथ, बेसिकली इस तरह से रहता है, ठीक है। एंड ये आपके पास जो है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। ये रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। आपके पास पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो आपको पता है, आपको याद होगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग हमेशा रेडियस निकालते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। तो विच मींस रेडियस हमेशा कैसे निकलता है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपको पता है एफएम प्रोवाइड कर रहा है, एफएम प्रोवाइड्स यू सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। एफएम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू क्यू इनटू में जो वेलोसिटी और साथ में बी आ जाएगा, आफ्टर दैट
आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r, जिस स्पीड से वो घूम रहा है। अभी सर्कुलर पाथ में घुमाने वाली कौन सी स्पीड का इंटरेक्शन था, सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, ये Fm की वजह से आ रहा था v परपेंडिकुलर और b के इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो पहले Fm को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट Fm, तो Fm किसके बराबर हो जाएगा, q v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, अगर आप चार्ज को देखें तो वो तो q ही है। ओके, सो नाउ व्हाट इज योर v, v आपके पास क्या थी, आपको याद होगा v परपेंडिकुलर और b के बीच में इंटरेक्शन की वजह से Fm पैदा हो रही है। तो व्हिच मींस v परपेंडिकुलर b, और v परपेंडिकुलर और b में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो दैट्स व्हाई sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के, तो कितना हो जाएगा, q v परपेंडिकुलर इनटू b इज इक्वल टू Fm। सो दिस इज योर Fm, बड़ा इजी। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, इस स्पीड से घूम रहा है, v परपेंडिकुलर स्पीड से वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, तो व्हिच मींस बेटा आपके पास Fc किसके बराबर रहेगा, mv परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। समझ नहीं आ रहा होता, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये हर बच्चे के साथ होता है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उस टाइम पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो थोड़ा और जोर लगाया जाए या फिर इस तरह की गंदी एक्टिविटीज की जाए। तो ये जो और जो हम चूज करते हैं ना, वही हमारा बनता है लाइफ में। ठीक है, फिर कोई आईएएस ऑफिसर बनता है और कोई क्या करता है, कोई जैसे मेरी तरह, ठीक है, जोर मार रहा है, उन बच्चों पे जोर मार रहा है जो पढ़ने नहीं चाहते। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, आप जो करोगे वो बन जाओगे। कि मेरी तरह आप भी कभी ऐसे काम करोगे जो सामने वाला करना ही नहीं चाहता, फिर भी करवाने में लगेगा। तो जो भी कर रहा है, मुझे नहीं पता whomsoever that may be, जो भी है, ठीक है, एक मन एक आत्मा हर किसी के अंदर होती है। तो प्लीज सुनो भाई, उसके अंदर से वो आवाज देती है कि गंदा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, खैर स्टार्ट करते हैं बेटा, बड़ा थोड़ा टाइम रह गया। रेडियस निकालना है, रेडियस को निकालने की तरफ काम कर रहे थे। गोल चक्कर पे किसकी वजह से घुमा था, v परपेंडिकुलर की वजह से। तो विच मींस Fm किसकी वजह से एक्ट किया था, v परपेंडिकुलर की वजह से। तो क्या हो जाएगा, qv क्रॉस b, यानी कि q वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, v परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, और v परपेंडिकुलर और b में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तभी तो उसका नाम v परपेंडिकुलर है। क्या आ गया, sin 90, sin 90 के बराबर होता है बनके v परपेंडिकुलर इंटू में q इंटू में b, ये Fm आ गया जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m इंटू में स्पीड का स्क्वायर अपॉन r। स्पीड कितनी है गोल चक्कर पे घूमने की, v परपेंडिकुलर, ठीक है, उसी कंपोनेंट की वजह से तो गोल चक्कर पे घूमना स्टार्ट किया था सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, सो इनको आपस में इक्वेट करेंगे तो बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, Fc इज इक्वल टू Fm। तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, mv परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qv परपेंडिकुलर इनटू v। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे बच्चे व्हाट इज वैल्यू ऑफ r इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन qv। फार्मूला सेम है, सिर्फ v की जगह किसने ले ली है, v परपेंडिकुलर, वो आपका ले लिया किसने, v ने। ठीक है, सो v परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू m v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय qv, ये आ गया। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं क्योंकि मेरी वीडियो यहाँ से क्लियर नहीं थी। ठीक है, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए, सो लेट मी रिपीट इट। ठीक है, स्टिल इट इज नॉट क्लियर। एक सेकंड दो बच्चे, मैं यहाँ से दोबारा ज्वाइन पोस्ट बना रखा है मैंने इसको, एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कोई बात नहीं, चल जाएगा। देखिए, सो नाउ व्हाट वी हैव, आप लोगों को वीडियो ठीक स्ट्रीम हो रही है, मिल रही है सही? कोई ब्लर है वैसे तो कोई नहीं, हाँ जी बच्चे, सही है, सही थोड़ी सी ब्लर है बस, थोड़ी सी जैसे ब्लर है काम सर चल जाएगा। बस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं, इसको करते हैं एक्सप्लेन। ऑल्दो ये वीडियो में भी है, आप वीडियो देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए, सो क्यू वी परपेंडिकुलर इनटू बी और एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर, इनको आपस में इक्वेट किया क्योंकि यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू एफएम। वहां से आपके पास रेडियस कितना आ गया, द रेडियस इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। वी परपेंडिकुलर था किसके बराबर, वी साइन थीटा, तो व्हिच मींस व्हाट शुड बी द फाइनल एक्सप्रेशन, mv sin theta upon qv। so this is the radius of the helical path। ये जो रेडियस है वो इसके बराबर आ गया। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, एग्जाम में आ जाए तो बस ये हिस्सा आपको याद होना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होता, टफ नहीं होता, टफ तब होता जब नहीं पढ़ा होता। ये इतना सा पोर्शन आपको लिख के आना है, यू विल बी गिवन द मार्क्स जितने भी है। ठीक है, सो दिस इज डन, ये हो गया।
Now talking about time period of helical path, कितना time period उसको लगेगा helical path के ऊपर, so that what we have to see. Okay, so now what is the time period of helical path? तो देखिए time period फिर से किसके बराबर होता है? It is equal to circumference upon speed. Circumference कितनी हो जाएगी? 2 pi r अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी? v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर की वजह से ही तो गोल पाथ पे घूम रहा है. ओके, तो कितना हो जाएगा? 2 pi into में व्हाट इज r? mv परपेंडिकुलर अपॉन qv डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? v परपेंडिकुलर. बोथ विल गेट कैंसल आउट. कितना आ गया टाइम पीरियड? टाइम पीरियड आ गया इट इज इक्वल टू 2 pi m by qv. तो देखिए इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं है. आपके पास हेलिकल पाथ में अब एक चक्कर पूरा करने का टाइम पीरियड, विच मींस यहां से स्टार्ट हुआ, जस्ट सी ये थोड़ा आगे की तरफ भी गया और यहाँ पे आ गया वापस. ठीक है, तो समझिए यहां से स्टार्ट हुआ था, मैं यहाँ पे पकड़ के रखूंगा इस पोजीशन को. स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट हुआ, ये एक चक्कर पूरा. देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से, तो देखिए ये इस तरह से एक चक्कर उसने क्या किया, पूरा किया और वापस यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो विच मींस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है तो वो किसके बराबर आ रहा है? इट इज सेम 2 pi m by qb. क्या वैल्यू निकल के आती है बेटा? इट इज सेम, उसकी वैल्यू रहती है 2 pi m by qb एंड इट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, टाइम पीरियड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज योर टाइम पीरियड, ये निकल गया टाइम पीरियड एंड ये आपके टाइम पीरियड की डेरिवेशन है, बिल्कुल बच्चों जैसी है. तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत टफ नहीं होता. सो बस 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, ये डेरिवेशन हो गई है रेडियस की, ये डेरिवेशन हो गई टाइम पीरियड की. फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है ना? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड. सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आप टाइम पीरियड का रिवर्स कर दीजिए तो 1 सेकंड में उतने गोल चक्कर काट के जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी की भी आप डेरिवेशन इसके साथ में कर सकते हैं. नाउ पिच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज पिच? तो आप लोगों को अगर पिच चेक करना है तो पिच ये होता है बेटा, लीनियर डिस्टेंस, एक गोल चक्कर पूरा करने में आगे की तरफ पार्टिकल कितना चला गया, दैट इज कॉल्ड एज पिच. एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने में पार्टिकल आगे कितना मूव किया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल पिच. ओके, तो पिच अगर आप बात करें तो पिच क्या हो जाएगा बेटा? दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पिच. ठीक है, सो पिच का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? इफ यू आर गोइंग टू write down the definition of the pitch, so how we should write down? So see बच्चे, so pitch is the linear distance that is distance along V parallel covered by charged particle. Okay, covered by charged particle in one complete circle, one complete revolution भी कह सकते हैं. ओके, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो सी देखिए बच्चे, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब यहां से स्टार्ट हुआ, तो विच मींस ये देखिए दिस इज योर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जिसको मैं डार्क भी करके आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा शेडिंग करके बना देते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पिच. ठीक है, कैसे समझो दोबारा से, है ना? देखिए इस तरह से चला और आगे की तरफ ऐसे पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दिस इज कॉल्ड एज पिच. ऐसे चला और ऐसे आगे आ गया, व्हिच मींस दिस इज व्हाट वी कॉल पिच. ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर आएगा? टाइम पीरियड आपको पता चल गया, यहां से यहां तक जाने का टाइम पीरियड किसके बराबर है? टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन के. और स्पीड किसके बराबर है? सामने की तरफ v पैरेलल के. तो अगर आप स्पीड इनटू में क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? डिस्टेंस निकल आएगा. तो पिच कैसे निकल के आएगा? इट विल बी इक्वल टू v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड. प्लीज बताइए, ये नहीं समझ में आया जो मैंने लिखा है तो प्लीज आस्क मी 5 टाइम्स. यस स्वाति, ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई? सर एक बार फिर बताना. हैं जी, एक बार दोबारा बता दो. दोबारा बताता हूँ. सी आ गया. देखिए आर्यन सामने की तरफ किस वजह से बढ़ रहा है? v पैरेलल की वजह से. ठीक है, सामने की तरफ बढ़ रहा है v पैरेलल की वजह से, विच मींस सामने की तरफ स्पीड कितनी है? v पैरेलल. और जहां से जहां तक का हमको डिस्टेंस निकालना है, जिसको पिच बोलते हैं, वहां से वहां तक जाने में टाइम कितना स्पेंड हो रहा है? कैपिटल टी. बिकॉज सिंगल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना निकल के आया? कैपिटल टी. तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटा? इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम.
तो सामने की तरफ स्पीड कितनी है, v पैरेलल और टाइम कितना स्पेंड हुआ है, कैपिटल T, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पिच। हाँ जी, प्लीज टेल मी समवन Okay, sir. हैज, ओके प्लीज स्वाति बेटा कुछ डाउट हो? नो सर। हाँ जी अंकुश तुम्हें, किसी को भी हो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ऊपर जो नाम दिख रहे हैं बस उनके नाम बोल रहा हूँ, अदरवाइज जिसको भी कोई डाउट है अनम्यूट करो और पूछो। rather than writing something on the screen when things are shared, इससे बढ़िया अब जुबान खोला करो यार, पूछा करो, अपने पेरेंट्स के लगाए हुए पैसे की वर्थ निकाला करो। अब चुप बैठे रहते हो किसी कोने में जैसे कोई मर गया हो, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल पिच। किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा v पैरेलल कितना था, v cos थीटा, एंड टाइम पीरियड किसके बराबर है वो लिखा हुआ ऊपर। तो महा इन फॉर्मूला है, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb इज द आंसर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पिच, ये पिच का वैल्यू रहता है आपके पास, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पिच, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पिच। तो अब हम लोगों के पास तीनों केस आ चुके हैं। नाउ व्हाट आर द थ्री केसेस? फर्स्ट केस, जब आपके पास चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, कोई फोर्स नहीं लगता, बिकॉज v क्रॉस b किसके बराबर आता है, जीरो की केस वन की बात कर रहा हूँ। तो fm कितना रहता है, जीरो, यानी चार्ज पार्टिकल अपनी वेलोसिटी से ही मूव करता रहता है, उसको मेंटेन रखता है, बिकॉज fm की वैल्यू वैनिश हो जाती है। सेकंड केस में जब आपके पास v और b सपोज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल एक गोल चक्कर काटता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, बिकॉज fm सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्शन वहां पे दिखाती है, ठीक है? वहां पे रेडियस निकालने के हमने फॉर्मूला निकाला, टाइम पीरियड निकालने का हमने तरीका देखा, फ्रीक्वेंसी निकालने का हमने मेथड देखा। नाउ टॉकिंग अबाउट जब आपके पास v और b में कुछ एंगल हो, तो जब v और b में कुछ एंगल होता है उसको हम दो मोशन में ब्रेक करते हैं, जो केस 1 और केस 2 हमने स्टडी किया। केस 1 में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी अगर b के पैरेलल हो तो चेंज नहीं होती, तो व्हिच मींस अगर आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स तोड़े, एक b की तरफ और एक b के परपेंडिकुलर, तो b के परपेंडिकुलर वाले का नाम हम v परपेंडिकुलर रख देते हैं और b के साथ वाले का हम नाम v पैरेलल रख देते हैं। v पैरेलल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी b के साथ इंटरेक्शन दिखा के फोर्स जनरेट ही नहीं करता, तो व्हिच मींस वहां पे फोर्स की वैल्यू जीरो, यानी पार्टिकल सामने की तरफ v पैरेलल से मूव करता चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर v परपेंडिकुलर की बात करें, v परपेंडिकुलर और b के इंटरेक्शन की वजह से चार्ज पार्टिकल एक गोल चक्कर काटता है, वो गोल चक्कर काटने के बाद चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा, उस सर्कुलर पाथ पे घूमने के बाद वो क्या करेगा, fm = fc करके आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी घूमेगा और साथ में आगे भी जाएगा। सो दिस विल बी द पाथ। अब मैं दोबारा वीडियो शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये गन मत मचाना, ठीक है? देख लेते हैं क्या हो रहा है, आपका ही फायदा होगा, वीडियो आपके काम आएगी, ठीक है? सो जस्ट सी, कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं होता क्या? चलिए देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी जब आप कंप्लीट इसको व्यू करेंगे। सो सी बच्चे, बिगिनिंग से देख लेते हैं एक बार। सो सी, ये v पैरेलल, ये v परपेंडिकुलर की वजह से गोल चक्कर में घूम रहा है, ठीक है? तो आप देखेंगे गोल चक्कर में घूमना स्टार्ट कर देगा। ओके, बहुत इजी है, ये देखिए, एंड इस तरह से घूमेगा। ये हो गया v परपेंडिकुलर और b के इंटरेक्शन की वजह से। नाउ सामने की तरफ एरो देख रहे हो, v पैरेलल अपना एक्शन दिखाएगा। अब v पैरेलल की वजह से चार्ज पार्टिकल ये जा रहा है सामने की तरफ, आप देख सकते हो ये चला सामने की तरफ अपने रास्ते पे, ठीक है? अब ये दोनों मोशन कंबाइन हो जाएंगे, सर्कुलर मोशन वाला और ये सामने चलने वाला, तो मोशन कुछ कैसा बन जाएगा, अब आप देख सकते हैं, सामने की तरफ चल रहा है v पैरेलल से और गोल चक्कर में घूम रहा है आपके पास fm की वजह से, तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल अपना मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है बेटा? क्लियर हुआ आपको? तो दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, नाउ पिच भी आपको बताएगा भी, तो देखिए इस तरह से आपका चार्ज पार्टिकल घूमता है। ये बड़ा प्योर तरीके से इसने दिखा रखा है कि किस तरह से चार्ज, आप देख सकते हो ब्लू एरो जो है वो fm दिखा रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ब्लू एरो आपकी क्या दिखा रहा है, ब्लू एरो आपको शो कर रहा है, व्हाट दैट ब्लू एरो इज शोइंग, इट इज शोइंग योर fm, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है? और वर्क डन आपको पता है किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, दिया भी हुआ है। पावर स्पेंड भी जीरो होती है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड भी किसके बराबर होता है, जीरो के, ठीक है?
नाउ आफ्टर दैट सो दिस इज पिच. पिच आप देख सकते हैं एक गोल चक्कर में जितना डिस्टेंस सामने की तरफ मूव किया दैट इज कॉल्ड एज पिच. रेडियस का डेरिवेशन भी ऊपर है. ओके सो दिस इज योर, ये आपका पिच उसने दिखा दिया कितना आ रहा है. ठीक है, तो पिच किसके बराबर हो जाएगा, v पैरेलल इनटू में टाइम पीरियड. सो आप देख सकते हैं, चलो मैं तो फेर लूं, कैसे करते हैं यार, वो पेन चलाते कैसे हैं. अच्छा तुम मत दिखाना मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करके, आप देख सकते हो ये, तो ये वैल्यू पुट कर दिया एंड दिस इज द आंसर, ये हमने निकाला भी है. ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं. तो बेटा ये आपके पास सारी थी. ओके सो अब इसके बाद हम लोग करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अलॉट. ठीक है, you will get the video of this particular video lecture. Okay, and do the numericals also. जो numericals में भेजता हूँ. केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा शार्प 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद, and all should log in.